दोस्तों मान लो एक आम व्यक्ति है, अगर कोई उसे इंसल्ट करे इस बात का जवाब जो है वो तुरंत दे देता है। लेकिन लेजेंड लोग जो है, सफल लोग जो है, अपना बदला किस प्रकार से लेते हैं वो इस वीडियो में हम जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर रतन टाटा के बारे में। उन्होंने अपना अपमान का बदला जो है किस प्रकार से लिया है। वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी है जो कि आपको सुनना चाहिए। इस वीडियो के रिसर्च के दौरान मुझे बहुत कुछ पता चला है। यहाँ पर वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लेना। आई होप आप सभी को मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों टाटा जो है वो एक सिर्फ ब्रांड है, लेकिन 100 से भी अधिक प्रोडक्ट जो है इनके बिकते हैं। जैसे कि सुई से लेकर स्टील तक, चाय से लेकर 5 स्टार होटल तक, और दोस्तों नैनो से लेकर हवाई जहाज तक। दोस्तों सिर्फ एक ब्रांड के नाम पर इतने सारे चीजें जो है यहाँ पर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर कहानी जानने से पहले हम रतन टाटा के बारे में कुछ बायोग्राफी जैसा हम समझ लेते हैं। तो हम और आम लोगों की तरह ही यहाँ पर इनका जीवन था। उनका जन्म जो है 28 दिसंबर 1937 में हुआ था। दोस्तों रतन टाटा जी जो है वो पहले IBM में काम करते थे। हालांकि यहाँ पर टाटा ब्रांड जो है वो पहले से ही कंटिन्यू में था, लेकिन 1961 में IBM नौकरी को ठुकरा कर यहाँ पर जो है टाटा ग्रुप के साथ यहाँ पर मिलकर अपनी करियर की शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर साल 1991 आते आते यहाँ पर टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बन गए। 2012 में इनका रिटायरमेंट हो जाता है। 21 साल के भीतर यहाँ पर कंपनी को जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके आते हैं। तब तक जो है कंपनी की वैल्यू वो 50 गुना बढ़ चुका था। इसी प्रकार जो है वो डिसीजन लेते गए और उस डिसीजन को सही साबित करते हुए आगे बढ़ते गए। दोस्तों ये बात है साल 1998 की, जब टाटा मोटर ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका को यहाँ पर बाजार में उतार दिया। पर रतन टाटा जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट मानी जाती है, क्योंकि इसके ऊपर उन्होंने बहुत सारी मेहनत की थी। प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने बहुत ही मेहनत की थी, लेकिन यहाँ उतनी अच्छी रिस्पांस नहीं मिली, जिसके कारण यहाँ पर कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए यहाँ पर कंपनी को फेल्यूर के सिवा यहाँ पर कुछ नहीं मिला। दोस्तों कंपनी यहाँ पर लॉस होते देखते हुए यहाँ पर सभी मेंबर जो है रतन टाटा जी को सुझाव देते हैं कि कंपनी को बेच दिया जाए। थोड़ा कठिन समय था, लेकिन यहाँ पर रतन टाटा जी को हाँ करना पड़ा। इसको बेचने के लिए अमेरिका के फोर्ड कंपनी के पास गए। दोस्तों कुछ दिन बाद रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड के बीच में यहाँ पर कुछ घंटों तक यहाँ पर मीटिंग चलती है कंपनी को बेचने को लेकर। तो उस मीटिंग में क्या होता है कि वो मीटिंग जो है वो ठीक तरीके से नहीं चल पाता है और यहाँ पर बहुत ही इंसल्ट और अपमान सहना पड़ता है रतन टाटा जी को। बिल फोर्ड यहाँ पर रतन टाटा जी को कहते हैं, जिस व्यापार के बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है, जानकारी नहीं है, इतना पैसा जो है इसमें क्यों लगा दिया। दोस्तों बिल फोर्ड एक बात कहते हैं, आपकी कंपनी को खरीदकर हम आप पे एहसान कर रहे हैं। बस यही बात दोस्तों यहाँ पर रतन टाटा जी को सीधा यहाँ पर लगी। तो उस सिचुएशन में अगर आप होते तो क्या करते, ज़रूर कमेंट में बताइए। उस बात को कहने के बाद यहाँ पर सीधा रतन टाटा जी उठते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं बोलते हैं, वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं और उस डील को कैंसिल भी किया जाता है। उस कंपनी को नहीं बेचा जाता है, वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। दोस्तों रतन टाटा जी को वो वर्ड, वो लाइन सुन के जो है बेचैनी बढ़ने लगी। हर जगह किधर भी बैठते हैं उठते हैं, वहाँ पर जो है दिमाग में सिर्फ एक ही बात आने लगी जो फोर्ड ने कहा था। कहते हैं लाइफ में एक गियर होना चाहिए जिसको दबाकर हम आगे बढ़ सके। वो वही समय था रतन टाटा के लिए। उन्होंने उस वक्त उस गियर को बदल दिया और तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। उस कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए बहुत ही दिन भर रात मेहनत करने लगे। कुछ दिनों के बाद यहाँ पर एक रिसर्च टीम बनाई गई जो पूरी तरह से मार्केट को टटोलने लगी। देखते देखते ही टाटा इंडिका जो है कुछ ही सालों में यहाँ पर ऊंचाइयों पर पहुँच गया। तो 2008 आते आते फोर्ड कंपनी जो है वो नुकसान में चला गया। उस कंपनी को बहुत घाटा हुआ, पूरी तरह से यहाँ पर रोड पे आ गया। यहाँ पर रतन टाटा जी को एक अपॉर्चुनिटी मिल गया जवाब देने का। तो बस यहीं पर रतन टाटा जी को एक अवसर मिला, एक मौका मिला उस कंपनी को बताने का कि इंडिका कंपनी क्या है। तो यही मौका देखते हुए रतन टाटा जी जो है फोर्ड की कंपनी के अलावा फोर्ड की कार तक नहीं छोड़ा इन्होंने। तो वो कार ऐसे वैसे नहीं था, लैंड रोवर कार था। उस समय का जो है वो बहुत ही महंगी मानी जाती है। दोस्तों किस्मत तो देखो, फोर्ड ने यहाँ पर स्वीकार कर लिया उस प्रस्ताव को जो बेचने के लिए रेडी हो गया। दोस्तों समझ रहे हो यहाँ पर बदला पूरा हो रहा है। इसके बाद फिर क्या, लगभग जो है 2.3
अरब डॉलर में यहाँ पर कंपनी को पूरी तरह से यहाँ पर खरीद लिया है रतन टाटा जी। दोस्तों बेचने के बाद फोर्ड जो है वही बात दोहराता है फिर से। दोस्तों फोर्ड ने एक बात कही थी रतन टाटा जी से, ये कंपनी हम खरीद कर आप पे एहसान कर रहे हैं। फोर्ड फिर से वही बात दोहराया, कहा कि ये कंपनी आप खरीद कर हम पर एहसान कर रहे हैं। फोर्ड कहता है हमारी कंपनी खरीदकर आप हमारे ऊपर एहसान कर रहे हो। वेल दोस्तों रतन टाटा अगर चाहते तो उसी समय जो है रिप्लाई दे सकते थे, उसी समय उसको जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने एक वर्ड भी नहीं बोला दोस्तों, ठीक है, एक वर्ड भी नहीं बोला, वहाँ से चुपचाप फिर से उठ के चले गए। वेल आप समझ गए होंगे लेजेंड्स कभी जवाब नहीं देते हैं, सफलता के दम पर आगे बढ़ते हैं। वेल आई होप आप सभी को यहाँ पर वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी प्रकार के वीडियो जो है आगे भी आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।